गोहाना की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ मैडम हैं। गेहूं की जो खरीद फरोख्त हो रही है उसको चेक कर रही हैं, कितनी नमी है, कितना क्या है। आप यहाँ एज ए अधिकारी के तौर पे आज यहाँ मौजूद हैं और पूरी मंडी का निरीक्षण भी कर रही हैं, तो कई ढेरियों का आपने चेक भी किया होगा, तो क्या उसमें मॉइस्चर फिलहाल तो सर मॉइस्चर है ना जो 12-8 आ रहा है, 1-2 डेयरी का 12 आया है, फॉरेन मैटर ज़्यादा है, सिविल्ड ज़्यादा है। तो जिसका 12 आया है उनको सफाई के लिए बोला गया है, जिसका 12-8 है वो शाम तक या कल तक उनका मॉइस्चर ठीक हो जाएगा। ये कैमरा इधर करियो, गेहूं तो साफ है, ये इससे फालतू सफाई क्या होगी, साइड में आगे आगे करिए। तो अभी हाँ ये गेहूं तो साफ है ये, और इससे आगे सफाई क्या होगी इसकी। अब बारदाना नहीं मिला तो शाम तक फिर और ज़्यादा क्यों आ जाएंगे, फिर एकदम भर नहीं पाएंगे। ये 12 का मुआसरा का भी बारदाना नहीं मिल रहा आज। तो ये जो गेहूं है अभी मैम ने क्या क्या बोला सफाई करने को? हाँ सफाई करो, कौन छाटेगा इसमें से, इतना तो जमींदार का आता ही है, कुछ कुदरत की मार रही है। पका के चलिए गए वैसे बोलेंगे बारदाना कहाँ मिलेगा। ये 12 का तो 12 मुआसरा। एक बात कहते हैं 12 मुआसरे में सफाई करवा दो, इसमें कैसे सफाई होगी, कोई 10 कट्टे थोड़ी ही है। हाँ मुआसर तो है जी, फिर 12 भी है, 12.5 भी है। जो 12 आड़ा का मुआसरा बारदाना मिल जाए तो इसको हम काबू कर लेंगे, बारिश कभी भी हो सके है। कुछ बारदाना अब तक मिल नहीं रहा, मैडम ने 12 भी थोड़ी सफाई करो, सफाई करवा देंगे। जब बारदाना दे दे तो हम इसको भर देंगे, नहीं तो ऐसे ही फिर ये भीगेगा पड़ा। कहा है कुछ दाना खरीदेंगे, आड़तियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी शुरुआत है, आज का पहला दिन है, शुरुआत है। आगे क्या आता क्या नहीं, क्रॉप कितनी आती है एकदम आगे पड़ेगी, क्यों खेतों में तो मशीनें काम करती हैं, जो 15 दिन में आगे सब गेहूँ कट जाएगा। पर मंडी में आज तक कोई मशीन ऐसी नहीं आई जो इसको भर दे और उठा के गाड़ी में लोड कर दे। एक तो लेबर की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं लेबर आई है, कहीं कहीं नहीं आई। 2-3 दिन में ये सब आगे पड़ गया और काबू नहीं कराया तो मैंने लगता कि 1 हफ्ते में हम काबू कर पाएंगे। हालत बद से बदतर हो सकती है अगर और बारिश होगी तो 2 दिन के अंदर अंदर, अगर नहीं कि मैं कुछ कराया तो ज़्यादा बारिश होने के बाद कुछ भी हो सकता है इसके साथ। परेशानी तो आएगी जब भीड़ हो जाएगी, उसको ये सॉफ्टवेयर में तो दिक्कत रहेगी, वो उठाने निशाना भी दिक्कत रहे, किसी जिम्मेदार के नहीं मिलते। यहाँ बार देने की बड़ी समस्या है, तो हरियाणा में क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल है। हर मंडियों से यही समस्या आ रही है कि सरकार के पास बारदाना नहीं, कोई जमींदार कह रहा आधा घंटा, और अभी बायोमेट्रिक ये करवा रहे थे तो एक जमींदार आधा घंटा बैठे रहा, वो बायोमेट्रिक नहीं हुई। कभी कहते हैं नेट में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी सर्वर डाउन है। हाँ हमारी मंडी में नहीं, मान लो आप 3-3, 4-4 किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है सीजन में। अब की बार बायोमेट्रिक होगी तो उसका क्या हाल होगा, ये प्रशासन अच्छी तरह जानता है पहले यहाँ का। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ अब गोहाना की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ मैडम हैं। गेहूं की जो खरीद फरोख्त हो रही है उसको चेक कर रही हैं, कितनी नमी है, कितना क्या है। तो मैडम से पहले तो इनसे जानते फिर आड़तियों से बातचीत करेंगे, वो कितने संतुष्ट है यहाँ पे। मैम क्या कहेंगे, आप यहाँ एज ए अधिकारी के तौर पर आज यहाँ मौजूद हैं और पूरी मंडी का निरीक्षण भी कर रही हैं, तो कई ढेरियों का आपने चेक भी किया होगा, तो क्या दिक्कत है? उसमें मॉइस्चर फिलहाल तो सर मॉइस्चर है ना जो 12-8 आ रहा है, 1-2 डेयरी का 12 आया है, फॉरेन मैटर ज़्यादा है, सिविल्ड ज़्यादा है। तो जिसका 12 आया है उनको सफाई के लिए बोला गया है, जिसका 12-8 है वो शाम तक या कल तक उनका मॉइस्चर ठीक हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे सर। ठीक है मैम, कुछ और भी कहना चाहती हैं जैसे? सर और तो क्या है, बस ऐसा है परचेज जब शुरू होगी, जब हमारे स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा मैटर, जब हमारे स्पेसिफिकेशन में ये गेहूँ आ जाएगा उसके बाद हमारी परचेज स्टार्ट हो जाएगी। तो मैम और भी निरीक्षण भी किया होगा आपने भाई, तो वो स्कैन नहीं हो रहा है या फिर भीड़ नहीं लग रही है किसानों की, कोई दिक्कत और बाहर भी कोई नहीं आ रही है ऐसा कुछ? नहीं सर देखो, अब तक तो बारिश ही आ रही थी, आज ही थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, आज अपना ये आने लग रहा है गेहूँ, और जैसे ये अपना शुरू हो जाएगा उसके बाद किसान भी आने शुरू हो जाएंगे। सर बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आड़ती हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि अब की बार सबको पता है कि इसमें सिविल और फॉरेन मैटर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और परचेज़ हम इनका पूरी तरह से मतलब अपने जो स्पेसिफिकेशन में परचेज़ करेंगे और इनका एक एक दाना उठाएंगे, यही है सर। थैंक यू। जो मैडम थे वो कह रही हैं कि एक दाना फसल का यहाँ से उठाएंगे, किसी भी सूरत में किसी का दाना यहाँ रहेगा नहीं, ये हम श्योरिटी देते हैं। आप आड़ती हैं जी, क्या नाम है? रमेश है जी। रमेश जी क्या कहेंगे, मैम से बातचीत की अभी, कह रहे हैं कि ये अब की बार कुछ ज़्यादा गेहूँ के अंदर। हाँ मुआसर तो है जी, फिर 12 भी है, 12.5 भी है। जो 12 आड़ा का मुआसरा बारदाना मिल जाए तो इसको हम काबू कर लेंगे, बारिश कभी भी हो सके है। कुछ बारदाना अब तक मिल नहीं रहा, मैडम ने 12 भी थोड़ी सफाई करो, सफाई करवा देंगे। जब बारदाना दे दे तो हम इसको भर देंगे, नहीं तो ऐसे ही फिर ये भीगेगा पड़ा।
सारा एकदम काबू में नहीं आएगा, 2-3 दिन का इकट्ठा हो जाएगा। तो ये है, क्या बारदाना मिल नहीं रहा है। बारदाना नहीं मिल रहा है, क्या 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 एक समस्या थोड़ी मॉइस्चर की भी है, जो आज तक ठीक हो जाएगी। आज शाम तक सब मॉइस्चर सब ठीक हो जाएगा, क्यों कल बारिश हुई थी, उसकी उस पर थोड़ा मौसम की मॉइस्चर है। वैसे गेहूँ में मॉइस्चर नहीं है, जो नमी होनी चाहिए वो नहीं है। मैंने कहा है को दाना खरीदेंगे, आड़तियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी शुरुआत है, आज का पहला दिन है, शुरुआत है। आगे क्या आता क्या नहीं, क्रॉप कितनी आती है एकदम आगे पड़ेगी, क्यों खेतों में तो मशीनें काम करती हैं, जो 15 दिन में आगे सब गेहूँ कट जाएगा। पर मंडी में आज तक कोई मशीन ऐसी नहीं आई जो इसको भर दे और उठा के गाड़ी में लोड कर दे। एक तो लेबर की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, कभी कहीं कहीं लेबर आई है, कहीं कहीं नहीं आई। 2-3 दिन में ये सब आगे पड़ गया और काबू नहीं कराया तो मैंने लगता कि एक हफ्ते में हम काबू कर पाएंगे। हालत बद से बदतर हो सकती है अगर और बारिश होगी तो 2 दिन के अंदर अंदर। अगर नहीं कि मैं कुछ कराया तो ज़्यादा बारिश होने के बाद कुछ भी हो सकता है इसके साथ। अच्छा, अब और कोई भी समस्या आ रही है, जैसे बायोमेट्रिक लगाना है या और कुछ किसान कह रहे हैं जैसे भाई नंबर प्लेट वगैरह, ऐसे कोई परेशानी अब तक? अभी तो 1-2 जमींदार आने लग रहा है, को 5, 7, 10, 20, 100 जमींदार आते हैं। जब बुतायत में आएंगे जब पता लगेगा क्या कुछ होता है। अभी तक तो कोई परेशानी। सॉफ्टवेयर भी चल रहा है ठीक है, नेट कैसे काम करता है गवर्नमेंट का कैसे नहीं, आप भी नेट धारी हो, कितना काम करता है कितना नहीं सबको पता है, वो कितना सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा कैसे नहीं, परेशानी वो अभी आगे आगे देखो क्या कुछ होता है क्या नहीं। क्या कह रहे थे? अब परेशानी तो आएगी जब भीड़ हो जाएगी, उसको ये सॉफ्टवेयर में तो दिक्कत रहेगी। वो गुठा के निशाना भी दिक्कत रहे, किसी जिम्मेदार के नहीं मिलते। बाकी आज मैडम से बारदाना लेवाएंगे शाम तक, जो सूखा वो तो भरेंगे। तो मैडम मना कर रही है बारदाने के लिए? मैं कह दो रही हैं देंगे, और तो देखो भी आगे। एक और जी, वो सरकार ने एक और करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट किसानों को सब्सिडी देती है मशीनों के ऊपर, वो सब्सिडी किसान आढ़तियों को भी दे मशीनों की सफाई के लिए। कहीं भी अपनी अगर मशीन लगाओ तो साफ करना है तो एक आढ़ती तो इतना नहीं कर सकता। अगर लाखों रुपए में मशीन आती है, लाख रुपए वो कमाता है, तो मशीनों पर लगा दिए तो कमाई कहाँ जाएगी। जो किसान को मशीनों पर सब्सिडी दे है वो आढ़तियों को भी दे मशीनों सफाई के ऊपर। अब सफाई के लिए मशीन आढ़ती प्रोवाइड कराए, क्यों मार्केट फीस और टैक्स लेती है, जमींदार तो को देता नहीं, आढ़ती जो परचेज करता वो देता है। ये कैमरा इधर करियो, गेहूँ तो साफ है ये, इससे फालतू सफाई क्या होगी, साइड में आगे आगे करिए। तो अभी हाँ ये गेहूँ तो साफ है ये, और इससे आगे सफाई क्या होगी इसकी। अब बारदाना नहीं मिला तो शाम तक फिर और ज़्यादा क्यों आ जाएंगे, फिर एकदम भर नहीं पावांगे। ये 12 का मुआसरा का भी बारदाना नहीं मिल रहा आज। तो कब तक बोला है मैम ने बारदाने के लिए आपको? वो लोग पहले सफाई करो, सफाई सफाई क्या है, सफाई कौन करेगा इसमें, सफाई साफ और कैसे साफ होंगे? देखियो, दिखा रहे कैमरे में भाई ने। तो ये जो गेहूँ हैं अभी मैम ने क्या क्या बोला, सफाई करने को? हाँ सफाई करो, कौन छाटेगा इसमें से, इतना तो जमींदार का आता ही है, कुछ कुदरत की मार रही है। तो अभी कोई बारिश आ जाती है तो आपके पास क्या बारिश का तरपाल है वैसे, और क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन तो तरपाल तो लगा देंगे, फिर वहाँ उठ जाएंगे। जब 12 मुआसरा आ गया क्यों नहीं बारदाना दे रही है? अभी बोल के गई है बारदाना मिल जाएगा? मिल जाएगा तो कब मिलेगा वो देखते हैं, फिर आज भी देख लेंगे। अभी बारिश आ लेगी, एक हफ्ते भी नहीं मिलता जी बारदाना इधर। नींद में पकाई रखी थी, बस पका के चले गए, वैसे बोले के बारदाना कहाँ मिलेगा। ये 12 का तो 12 मुआसरा, एक बात कहते हैं 12 मुआसरे में सफाई करवा दो, इसमें कैसे सफाई होगी, कोई 10 कट्टे थोड़ी ही हैं। तो यहाँ आढ़ती लोगों की भी परेशानी है और कहते हैं कि बड़ी समस्या होती है। अब बारदाना नहीं मिलेगा तो ये गेहूँ कहते हैं सारा भीग जाएगा हमारा, और बारदाने की सख्त ज़रूरत है, ये हमें मिल जाए मौके पे। कि गेहूँ अभी आना शुरू हुआ है, लेकिन आढ़ती लोग कह रहे हैं कि आगे आगे बड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि अभी किसानों की फसल कट चुकी है और वो एक साथ 15 दिन के अंदर यहाँ मंडी में लेके आएंगे तो काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। नेट नहीं चलेगा, कहीं सेकेंड नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन फ़िलहाल काम स्मूथ चल रहा है, बस ये थोड़ा सा नमी की बता रहे हैं, थोड़ी सफाई की बता रहे हैं और बारदाना मिल जाए इनको। फ़िलहाल तो आढ़ती तो यही कह रहे हैं। लेबर की कमी बता रहे हैं, लेबर थोड़ी सी कम बता रहे हैं। बाहर की लेबर अभी आई है
लेकिन कहते हैं ये थोड़ी बहुत लेबर है और लेबर की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं लेबर के बारे में तो। लेकिन फिलहाल बारदाना कब तक मिलेगा ये तो देखना पड़ेगा। मैडम आश्वासन देके गई है कि शाम तक बारदाना दे दिया जाएगा। मलिक साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे फिलहाल जो गेहूँ आ रहा है आपकी मंडी में, कितने संतुष्ट हैं? क्या समस्या आ रही है? अभी जो ट्रैक्टर आ रहे हैं या किसान आ रहे हैं उनके क्या क्या समस्या? देखो जी लंबा साहब, पहले तो ये है गेहूँ आना शुरू हो गया है। गेहूँ कल भी आया था, कल थोड़ी बारिश की वजह से लोगों ने रोक दिया था। और आज जो सूखा आया है गेहूँ, जो जमींदार कल कटा रहे थे या परसों कटा रहे थे, फिलहाल सूखा गेहूँ आया हुआ है। और अब हमारी समस्या एक तो किसान की, जमींदार की, ये आड़ती की है कि बारदाना नहीं मिल रहा। कल से खरीद शुरू कर रखी है, कल 1-2 ढेरी लिखी भी थी, वो भी बारदाना नहीं है। अगर गोहाना की मंडी 15 लाख कुंटल पिछली बार गेहूँ आया था यहाँ पे, अब की बार कहते हैं 3-4 लाख ज़्यादा होगा, 20 लाख के आसपास हो सकता है। यहाँ बारदाने की बड़ी समस्या है, तो हरियाणा में क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल है। हर मंडियों से यही समस्या आ रही है कि सरकार के पास बारदाना नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, सरकार का पास इतना बड़ा तंत्र पंत्र है और आप कहते हैं वारदाना नहीं है। और सरकार को पहले ही पता था गेहूं की फसल कटने वाली है, मंडी में लेके आने वाले हैं, वारदाना की आपाधापी मचेगी। ये तो हो ही नहीं सकता ना हो। तो हम बार बार प्रशासन से और डिपार्टमेंट से यही गुहार लगा रहे थे कि हमें पहले बारदाना भरपूर मात्रा में दिया जाए ताकि हमें सीजन में कोई दिक्कत ना आए, लेकिन प्रशासन ने उस बारे में कोई सूद नहीं ली। अभी प्रशासन फेलियर है या सरकार फेलियर है इसमें? इसमें प्रशासन सरकार ही होती है और डिपार्टमेंट है जो बार बार कहने पे भी इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया जा रहा। आप देख रहे हो, आपने मंडी में घूम के देखा होगा, कहीं अभी कोई कट्टा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सैनी साहब अभी सुन रहे हैं आपकी बातचीत, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सैनी साहब को बारदानों को लेकर? खासकर अभी मैडम की घूम रही थी यहाँ निरीक्षण करते हुए, मॉइस्चर कितना है, ये है वो, सफाई कीजिए, तो वहाँ आड़ती ही बोल रहे थे बारदाना नहीं है हमारे पास, अगर आज बारिश आ जाती है तो हमारी फसल भीग के कते तर हो जाएगी, सबके पास तिरपाल नहीं है, किसी के पास आधा अधूरा तिरपाल है, तो हम फसल कहाँ लेके जाएंगे? क्या कहेंगे सैनी साहब? हम तो यही गुजारिश करते हैं कि जी ये फसल है जो 6 महीने में जमींदार इतनी मेहनत से अपनी पका के तैयार करता है, हम तो ये चाहिए इसकी बगैर तंग हुए जमींदार की फसल बिक जाए और इनके पैसे आ जाएं। जी, तो हमारे साथ संदीप मलिक के जो नई अनाज मंडी है उसके प्रधान हैं और ख़ास बातचीत में हैं। पीछे मेरे पे देख रही है गेहूं की फसल आनी शुरू हुई है और जगह जगह ढेरिया भी हैं गेहूं की फसल को लेके। और गोहाना की बातचीत करें, बहुत प्रसिद्ध मंडी है और लाखों की तादाद में गेहूँ आता है कुंटल के हिसाब से। और यहाँ लंबा, हाँ, हर मंडियों से ज़्यादा गोहाना में गेहूँ आता है। यहाँ के हम बात करें 4-5 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा गेहूँ गोहाना मंडी में आता है और यहाँ स्पेस बहुत कम है। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं यहाँ उठान का कार्य भी सुचारू रूप से जल्दी हो ताकि किसान को कोई अपनी फसल डालने में दिक्कत ना आए। जी, अच्छा मलिक साहब, अब जो कानून आए हैं भाई, ट्रैक्टर का नंबर प्लेट या फिर स्कैनर होना चाहिए, स्कैन होगा, या फिर कोई वो उसके साथ जो आएगा उसके अंगूठा लगेगा, क्या परेशानी क्या? उसमें देखो जी, अभी फ़िलहाल तो ये कर रहे हैं। अभी क्या है, अब तो दिन में मान लो 100-200 ट्राली आती हैं। अब आने वाले जो 1-2 दिन बाद जब मौसम भी साफ़ हो जाएगा उसके बाद तो हज़ारों ट्रालियाँ आएंगी। हम जो 200-300 ट्रालियाँ में ये दिक्कत मान रहे हैं, तो 1000 में तो हम पॉसिबल नहीं मान रहे ये कार्य। यानी कि 200-300 में अभी दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। अभी कोई जमींदार कह रहा आधा घंटा, और अभी बायोमेट्रिक ये करवा रहे थे तो एक जमींदार आधा घंटा बैठे रहा, वो बायोमेट्रिक नहीं हुई। कभी कहते हैं नेट में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी सर्वर डाउन है। तो अभी नंबर प्लेट का भी इशू चल रहा था, उसके लेके क्या कुछ कहेंगे? और इसके साथ साथ कहते हैं कि कोई बुजुर्ग महिला है उसको लेके कहते नॉमिनी बना दिया। हाँ वो तो नॉमिनी बनाया है, नॉमिनी में भी तो वही दिक्कत है ना सर, नॉमिनी भी बार बार आए या कितने आए। हम तो एक बार मांग करते हैं कि सरकार इसको सीधा कर दे ताकि जमींदार का जो मौसम की मार होने लग रही है उससे भी बच जाए और जल्दी से ये इसका कार्य समाप्त। अगर बायोमेट्रिक नहीं होता है, अंगूठा नहीं लगता है, चलो तो फिर बाहर अगर बरसात आती है तो उस फसल का फिर क्या होगा? जो बात ट्रैक्टर बाहर खड़ी होती है तो उसके लिए नहीं, बाहर खड़ी होती है तो भीगेगी सर, वो किसान की। हाँ किसान की भीगेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं हमें बारदाना अवेलेबल किया जाए और सुचारू रूप से जल्दी से जल्दी की बिडिंग कराई जाए ताकि हम कट्टों में भरकर इसको तिरपाल वगैरह ढके जाए। तो आप कह रहे हैं कि 200 ट्रैक्टरों में ये परेशानी आ रही है, अभी तो हज़ारों की तादाद में 2 दिन बाद ट्रैक्टर यहाँ आने हैं तो सारी आपाधापी मचने वाली है। हाँ हमारी मंडी में नहीं मान लो आप 3-3, 4-4 किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है सीजन में। अब की बार बायोमेट्रिक होगी तो उसका क्या हाल होगा ये प्रशासन अच्छी तरह जानता है पहले यहाँ का। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जो ये रूल आया, रूल जो गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, आपकी नज़र में सही या
कहते हैं कि आड़ती सामान को खुर्दमुक्त कर देते थे, अन्य स्टेट से लाके MSP पे यहाँ बेच देते थे, किसानों के असली किसान उनकी फसल नहीं बिक पाती थी। एक किसान ने जब पंजीकरण करा दिया, उस आदमी का एक 20 किले का पंजीकरण है, वो अपनी 20 किले की फसल बेच सकता है, 21 की नहीं बेच सकता, तो उसमें क्या धांधली हो सकती है, आप बताइए। कहते हैं कि बाहर से फसल आती थी, ये किसान बेच नहीं पाते। लांबा साहब, जब आपको बता दी 20 किले का रजिस्ट्रेशन है और 20 ही किले की फसल ली जाएगी, उससे लाख फसल ले नहीं सकते, तो क्या है। अच्छा, चलो इससे पहले बाहर से कितनी फसल आके बिकती थी, कुछ बताएंगे? नहीं सर, अब तो 4-5 साल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और कौन जमींदार 200 किलोमीटर से कोई फसल नहीं लेके आता। तो मानते हैं ये जो रूल है किसान के ऊपर जो है, हाँ, ये गलत थोपे गए हैं, जो कि हम देखते हैं पहले कुछ मंडियों में PRGरी के बारे में हुई थी। PRGरी का किसने किया? वो डिपार्टमेंटों ने किया। उसमें किसान का और आड़ती का कोई वो नहीं था। कटवाया अपने इन चेतों से, मिल वालों के साथ मिलकर इनने जो धांधली की, उसके परेशानी का कारण अब जमींदार पे थोपा जा रहा है। तो ट्रैक्टर लगभग अब की बार कह रहे कि 4 लाख 5 लाख ज़्यादा कट्टे आने वाले हैं, तो यहाँ भीड़ ज़बरदस्त होने वाली है। हाँ, ज़बरदस्त होगी जी भीड़ तो। उसके लिए क्या आपने क्या बंदोबस्त किया है? हमने तो ये बंदोबस्त किया, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं जी, लाइन वाइज चलाएंगे। प्रशासन भी इस बारे में सहयोग करता है हमें, पुलिस का, कि लाइन वाइज ट्रैक्टर चलाए। सिर्फ हम तो ये बायोमेट्रिक ना हो तो जल्दी आते हैं और माल खाली करवा के वापस भेज देते हैं। तो कुछ और कहना चाहते हैं सरकार को? तो रूल एंड रेगुलेशन बताइए। सरकार किसान के लिए आप कह रहे हैं ये अच्छे नहीं है। सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, ये 4 एकड़ जमीन है सर, ये मंडी एक बार उस टाइम की पड़ी है, आज तक कोई यूज़ नहीं है, इस पर कोर्ट केस चले हुए हैं। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि इसका भी समाधान कराकर मंडी को यूज़ के लिए दिया जाए। थोड़ा सा कैमरे में हिमांशु लांबा दिखा दीजिए। 4 एकड़ ज़मीन है, कोर्ट केस चल रहा है, और प्रधान कह रहे हैं कि 4-5 साल से लगातार हम सरकार से मिन्नत कर रहे हैं कि इसको मंडी के अधीन 4 दीवारी करके यहाँ से ऐड बना दिया जाए, मंडी के अधीन ये ज़मीन आ जाए तो किसानों को और फायदा होने वाला है। तो यहाँ से जो बाहर के जो लोग आते हैं, आड़तियों के अलावा जो लेबर है या फिर किसान आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था, भोजन की, पानी की यहाँ कुछ? हाँ, भोजन की व्यवस्था है, लेबर वाले अपने भी करते हैं, कैंटीन चलाई हुई है सरकार की तरफ? हाँ जी, सरकार की तरफ से वो चल रही है? हाँ, अटल कैंटीन है, वो ठीक चल रही कितने में? है। कितना पैसा लगता है? 10 रुपये पर प्लेट का है। थैंक यू जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो अटल कैंटीन यहाँ चलाई हुई है प्रधान जी ने, ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ ही बोले हूँ। अच्छा ही है, वो भी बताइए कि भरपेट खाना मिलता है, 10 रुपये में अटल कैंटीन चलाई हुई है, वो भी मिलती है। लेकिन साथ साथ बताइए कि अभी ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। प्रधान जी मलिक साहब बता रहे हैं ये, संदीप जी, क्योंकि समय रहते हैं अगर नहीं चाहती, और बारदाने का तो कहते हैं कि लेना ही नहीं, देना दो नहीं। सारे यहाँ अगर आज बारिश आ जाती है, सारी फसल जलमग्न हो जाएगी। बारदाना अब तक नहीं मिला है, और ऊपर से 20 लाख क्विंटल गेहूँ यहाँ आने वाला है। और साहब, इसके साथ साथ जो लोडिंग की भी व्यवस्था कही है कि सरकार आज या कल से ही शुरू कर दे, और बारदाना आज ही दे दे, और बारदाना नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएंगे, बड़ी समस्या आने वाली है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये संदीप मलिक मंडी के प्रधान बने होते खास बातचीत में, और गुहाना नई अनाज मंडी में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे से हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।